हेलो डिवाइन सोल्स। पहले मैंने आपके पर्सन के मैसेज की 2 कार्ड रीडिंग की है और मैं सॉरी फील करती हूँ, 3-4 दिन से मैं रीडिंग नहीं कर सकी। तो आज टाइम मिला है क्योंकि गुरुद्वारा साहब में सेवा थी। सेवा भी किस्मत से मिलती है, बहुत आनंद आता है 3 दिन सेवा करके, इतना मन लगता है, आने का मन नहीं करता। थक भी जाते हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन कोई फिक्र नहीं, परमात्मा ने बहुत अच्छे काम पर लगाया हुआ है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं, कार्डों के द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं, जो वो सीधे सीधे नहीं बता सकते। जहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके प्यार से भरे हुए हैं। 24/7 वो पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा है। जैसे आपकी स्थिति थी ना, आप तो इससे पार चले गए हो, आपने साधना की, नाम जप किया, मेडिटेशन किया, आप निकल गए हो इस चक्रव्यूह से। हाँ, वो पर्सन आपके अंदर है, आपको पता है कि आपके शिव आपके अंदर ही हैं, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब वो पर्सन अपनी शक्ति को ढूंढ रहा है, पूरा प्यार से अंदर से भरा हुआ है। जैसे आप याद करते थे ना उसको, वैसे वो याद कर रहा है। जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये कर्म काटने का चक्कर है। हम अर्थ पर कर्म काटने के लिए आए हैं। कर्म काटने के साथ साथ आपने क्या करना है, चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपने ज्ञान अर्जित करना है। 10 नंबर है। जब आप ज्ञान अर्जित करते हो, अच्छे से अपने कर्म काटते हो, तो आप कंप्लीशन में चले जाते हो। तो आपके पर्सन भी अपने कर्म काटने में लगे हुए हैं। साथ साथ में यूनिवर्स उनको ज्ञान भी दे रही है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं सही रास्ते पर आने लगा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जितने देवी देवता आपके ऊपर काम करते हैं ना, उतने उस आत्मा के ऊपर भी काम करते हैं। ये फिक्र आपने नहीं करना, ये फिक्र यूनिवर्स का है। द डेवल इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं। 2 मीनिंग है इस कार्ड के। एक तो वो पर्सन आपको फिजिकल भी मिस करते हैं। कई लोग पहले फिजिकल हो जाते हैं, नहीं पता चलता कि जर्नी कैसी है, पवित्र है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है, इसमें गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन आपने गिल्ट में नहीं जाना। अगर कुछ ऐसा हुआ है ना, कई साधक मेरे से पूछते हैं, बस उसको लेट गो कर दो, वो उसका होने का भी कोई कारण होगा। आपने अपना कर्मा बैलेंस करना होगा पास्ट लाइफ का। वो पर्सन आपको फिजिकली मिस कर रहे हैं। एक इस कार्ड का ये मीनिंग है, वो पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं कुछ नेगेटिव एनर्जियों में फंस गया था, नेगेटिव लोग थे मेरे आसपास। क्योंकि कार्मिक तकरीबन देखा जाए तो हमें नेगेटिव ही लगते हैं। हालांकि हमारी लाइफ में कार्मिक का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना कार्मिक के हम अपने कर्मा को खाली नहीं कर सकते। इस बात को आपने समझना होगा। वो पर्सन इस कार्ड के द्वारा बता रहा है, लेकिन उसको भी जाना था, क्योंकि उसकी जर्नी ऐसी तय थी पहले से। जो डिवाइन फेमिनिन है, एनर्जी है, वो साधना करती है। जो डीएम है, वो ऐसे कार्मिक से झटके खाते हैं, तब उनको आगे बढ़ना होता है। दोनों का तरीका अलग है। तो जहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं थक चुका हूँ दुनिया से, क्योंकि कहीं से भी उस पर्सन को उतना पीस, उतना हीलिंग, उतना चैन, उतनी गाइडेंस नहीं मिलती जितनी एक डिवाइन फेमिनिन देती है। वो निशावर हो जाती है उसके ऊपर, क्योंकि वो खुद ही उसकी सोल होती है, उसको आगे बढ़ाना चाहती है। पहले पहले वो पर्सन नहीं समझता, क्योंकि उसके जो चक्रा होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है, वो ना समझ पाता है ना बता पाता है। तो जहाँ पर वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, उसकी मर्जी से करना चाहते हैं। आगे देखते हैं भाई। वाह, 2 नंबर है। 2 नंबर रीयूनियन का भी है। आप 2 बार 2 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। 11 लिखकर। कई लोगों के रीयूनियन होंगे 2026 में, जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में। ये जर्नी तय करना कोई आसान काम नहीं, बहुत पेन है, बहुत दर्द है। एक जिंदा लाश की तरह हमें जीना पड़ता है। हमें सिर्फ वही इंसान समझ सकते हैं जो इस जर्नी से गुजर रहे हैं। और लोगों के लिए तो जो रोमांस है, मजाक की जर्नी है, कुछ भी बोलें, हमारे ऊपर कोई असर नहीं। लेकिन जहाँ पर आपके पर्सन, जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में, उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है बिल्कुल शांतमयी ढंग से, कि मैंने जर्नी को कैसे चलाना है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपनी 3D लाइफ दोनों को बैलेंस में करके चलने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है। रीयूनियन का मतलब फिजिकल होना नहीं होता। आपकी सोल को पहले डिवाइन के साथ मर्ज होना है, फिर आपके साथ।
फिर आप दोनों इतने पीस में चले जाते हो ना, तो दुनिया की कोई इच्छा ही नहीं रहती। क्या फिजिकल है, क्या रोमांस है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, डिटैच हो जाते हैं उन चीज़ों से। तो जहाँ पर आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा ये भी बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि वो पर्सन सीधे तरीके से नहीं मान रहा था। डिवाइन इंटरवेंशन होता है, फिर डिवाइन के तरीके से उसके अंदर से, उसके बाहर से सभी नेगेटिव चीज़ों को दूर किया जाता है। कार्मिक फार्मिक सब दूर किए जाते हैं। कार्मिक को दूर करने की आपने चिंता नहीं करनी, ये डिवाइन का काम है। जितनी देर उस पर्सन के साथ उसका कर्मा नहीं खाली होगा, उतनी देर वो उसके स्कंजे से नहीं निकल सकेगा। इसमें आपने चिंता नहीं करनी। इस पर्सन का अकेला कर्मा नहीं है, उसके साथ आपका भी कर्मा है। जैसे आपकी लाइफ में कोई कार्मिक आया है, लेडी आई है या मेल आया है, फीमेल आया है, इसमें कोई माने नहीं रखता। उसके साथ अकेला आपके डीएम का नहीं कर्मा, आप पास्ट लाइफ में उनके दोनों के बीच में आए होते हो। जितनी देर वो कर्मा नहीं खाली होता, उतनी देर आपका पर्सन आपके पास नहीं आएगा। उसको पेन दर्द झेल कर खाली करना पड़ेगा। यही डेथ है इसका मतलब। तो करने दो, जूझने दो उसको अपने हिसाब से। तो जहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो वो पर्सन 24/7 जैसे डिवाइन फेमिनिन उस पर ध्यान रखती थी ना, इस वक्त आपके पर्सन की ऐसी हालत हो रही है, वो नहीं भूल पा रहे। यूनिवर्स नहीं भूलने देगी। झटके दे दे, डंडे मार मार कर यूनिवर्स लाती है कि चलो वही सीधे रास्ते पर चल पड़ो। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब यही है कि हमने उस पेन के द्वारा, दर्द के द्वारा अपने आप को अलाइन करना है परमात्मा से। लाइट वर्कर बनना है, इनलाइटमेंट में जाना है बहुत मुश्किल, लेकिन हो जाता है अगर आप अच्छे से वर्क करते हो। ये टूल्स हैं सभी जो कार्ड हैं। वो पर्सन बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, बहुत रो रहा है, याद कर रहा है। करने दो ना, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था ना, अब उसकी बारी है, सहने दो उसका पेन दर्द। तो जहाँ पर 3 नंबर है, वो पर्सन ना अब कहीं से आप पर तो उसने यकीन नहीं किया था, ये कार्ड बता रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से ना आपके बारे में, इस जर्नी के बारे में, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का है, ज्ञान का है, कहीं ना कहीं से जानकारी ले रहा है। अच्छी बात है, सही रास्ता पकड़ लिया है। आपकी बातें तो नहीं मानी ना, अब पछता रहा है वो पर्सन। देखते हैं। और नाइट ऑफ कप्स, तो कई लोगों ने जिन्होंने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, कार्मिक अकाउंट खाली कर दिए हैं, वो प्रकृति की सेवा में लग गए हैं। ये एक सेनापति है, घोड़े पर सवार है, प्यार से भरा हुआ है, अनकंडीशनल लव से। इसका काम है अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करना। वैसे ही आपके पर्सन ना एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं, ताकि जो उनको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से याद दिला रही है कि भाई आप अर्थ पर क्या करने आए हो, क्यों आप दोनों को मिलाया गया है, एक सोल को जो अलग अलग बांटे हुए थे क्यों मिलाया है, उसके पीछे का मकसद क्या है, वो आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि मैं पूरी प्रकृति की सेवा करने के लिए, अनकंडीशनल लव सेंड करने के लिए आया हूँ, बांटने के लिए आया हूँ। वो लग चुके हैं, उन्होंने एक्शन ले लिया है। बहुत प्यारी एनर्जी है लास्ट में। अब मैं और कार्ड नहीं लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।